गाइज आपको तो पता है कि रोबोट्स का यूज अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक ऐसा लिविंग रोबोट बना दिया है जो रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। अब जैसे इंसान अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करता है, अब वैसे ही रोबोट भी रिप्रोडक्शन कर सकेंगे। तो इस रोबोट का नाम है जीनोबॉट्स। तो आखिर साइंटिस्ट ने ऐसा किया कैसे? आखिर ये जो जीनोबॉट है ये किस चीज से मिलकर बना है और कैसे ये इंसान के लिए फायदेमंद हो सकता है? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। गाइस हम बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा कि आखिर जीनोबॉट्स है क्या, मतलब ये किस चीज से मिलकर बना है, आखिर इसका नाम जीनोबॉट्स ही क्यों पड़ा? गाइस ये जो जीनोबॉट्स हैं ये एक सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है और ये अफ्रीकन फ्रॉग के स्टेम सेल से बना है और इसको जीनोपस लेविस भी कहा जाता है। अब इसी जीनोपस लेविस से ये जीनोबॉट्स नाम निकल के आया। अब इसे डिजाइन किया गया है टफ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट से। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर जीनोपस लेविस है क्या, मतलब ये जो फ्रॉग है इसमें ऐसी क्या खास बात है जो साइंटिस्ट ने इसका ही यूज किया, इसके ही स्टेम सेल का यूज किया। तो साइंटिस्ट ने इस फ्रॉग की डिटेल से जेनेटिक स्टडी करी जिसमें ये पता चला कि जेनेटिकली जीनोपस आर वेरी सिमिलर टू द ह्यूमन। अब यहाँ पर एक मेन प्रॉब्लम साइंटिस्ट के सामने ये थी, अगर इनसे रिप्रोडक्शन करवाना है तो सबसे पहले इन्हें मूव कराना पड़ेगा। अब चैलेंज तो यही था कि आखिर इन्हें मूव कराया कैसे जाए। तो ये चीज समझने से पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, मतलब आखिर जीनोबॉट्स बने किस चीज से है, क्या क्या ऐसे सेल्स इस पर हैं जिसका यूज इस जीनोबॉट्स को बनाने में किया गया है। तो जीनोबॉट्स बने हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल टिश्यू और स्किन सेल्स और हार्ट मसल से। अब मैंने ये तो आपको पहले ही बता दिया था कि जीनोबॉट्स फ्रॉग के स्टेम सेल से भी डिराइव्ड हुए हैं। मतलब स्टेम सेल के बारे में आपको शॉर्ट में बता दूं, अब जो स्टेम सेल होती है ये एक अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है और इनमें एक विशेष टाइप की एबिलिटी होती है, ये अपने ही जैसे डिफरेंट सेल टाइप बना सकते हैं। गाइस अब मोस्टली लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार ये बहुत ही छोटे हैं, मतलब रोबोट तो बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये एक माइक्रो रोबोट्स हैं। अब इन जीनोबॉट्स का साइज 1 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। पर अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये मूव कैसे करते हैं। अब मैं आपको बता दूं इनके जो सरफेस में प्रेजेंट होता है वो होता है सीलिया। सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसे मूवमेंट में हेल्प करता है। अब एक और आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर होगा कि आखिर अब इसने तो मूव कर लिया है, मतलब सीलिया की मदद से मूव कर लेगा, पर आखिर रिप्रोडक्शन करेगा कैसे, जो और फिर रिप्रोडक्शन करने के बाद क्या ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिससे इंसानों को बेनिफिट होगा। अब जैसे हम इंसानों की बात करें, मेल और फीमेल का जब रिप्रोडक्शन होता है तब एक फीटस बनता है, तो ऐसी आखिर इन जीनोबॉट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने ये कहा कि जो ये रिप्रोडक्शन है ये किसी भी फ्रॉग के अंदर नहीं हो रहा है, ये एक लैब में हो रहा है। अब ये जो जीनोबॉट्स हैं ये लैब के अंदर एक पेट्री डिश में अपना रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसा कि आप इन डायग्राम में देख सकते हैं। अब सबसे पहले पेट्री डिश में जीनोबॉट्स के साथ स्टेम सेल छोड़ दिए जाते हैं। स्टेम सेल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और फिर अगर इन्हें एक फेवरेबल कंडीशन दी जाए, मतलब इनके अकॉर्डिंग ही एक ऐसा टेम्परेचर दिया जाए जिससे ये आसानी से डेवलप हो सके, तो जैसे इनको ऐसा फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं और अपने ही जैसे जीनोबॉट्स को बनाते हैं। पर यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और याद रखनी है, अब जो जीनोबॉट्स इसे रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ये 1 से 2 बन रहे हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बन रही है। पर यहाँ पर दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि अभी जो ये जीनोबॉट्स हैं ये इतने भी डेवलप नहीं हुए कि ये दूसरी जनरेशन से अपनी थर्ड जनरेशन को बना सके। ये सिर्फ फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन तक ही बना सकते हैं। गाइस अब आपको जीनोबॉट्स के बारे में काफी पता चल गया है कि आखिर ये बने किस चीज से, रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, मूव कैसे कर रहे हैं, आखिर साइंटिस्ट ने इन्हें बनाया कैसे, आखिर ये कहाँ से डिराइव्ड हुए। तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये इंसानों के लिए कैसे फायदेमंद है, मतलब इनका यूज क्या होगा। अब साइंटिस्ट ने यहाँ पर ये बोला कि इन जीनोबॉट्स का यूज हम ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका पॉल्यूशन हटाने में काफी बड़ा रोल होने वाला है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये पॉल्यूशन को कैसे हटा पाएगा, मतलब पॉल्यूशन को कैसे ये रिमूव कर पाएगा। तो ये पॉल्यूशन हटाएंगे ओशियन से। जी हाँ गाइज, अब जैसे ओशियन में आप देखे होंगे कि काफी ज्यादा गंदगी वहां पर रहती है, अब इन्हें ओशियन में छोड़ दिया जाएगा। अब जैसे आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि कैसे ये अपने आसपास की एरिया को एक्यूमुलेट कर रहा है, मतलब आसपास जो भी एक तरीके से सेल से हैं या किसी भी टाइप का अगर पॉल्यूशन होगा वो एक तरीके से एक्यूमुलेट कर लेगा। तो इसी तरह ये ओशन में भी जितने सारे डिब्रीज होंगे उनको एक तरीके से एक्यूमुलेट कर लेगा। तो फिर उसके बाद ये एक्यूमुलेट करते करते
एक बड़ा रूप ले लेगा, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है ये इससे भी बड़ा हो जाएगा और फिर बहुत ही आसानी से इनको वहां से निकाल दिया जाएगा और किसी दूसरी जगह फेंक दिया जाएगा। पर अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि हमने इन्हें निकाल के तो फेंक दिया, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे तो फर्स्ट जनरेशन से बनेगी, सेकंड जनरेशन बनेगी, फिर उसके बाद तो बन नहीं रही है, तो फिर उसके बाद आखिर क्या होगा? मतलब वो तो वहीं पर ही मर जाएंगे, वो भी एक तरीके से डिब्री ही बन जाएंगे, मतलब एक तरीके से ओशन की गंदगी बन जाएंगे। तो फिर यहाँ पर इसका भी एक सॉल्यूशन साइंटिस्ट ने दिया कि ये एक बायोडिग्रेडेबल होंगे। सो आई होप गाइस आपको आज इस जीनोबॉट्स के बारे में काफी नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपने इससे कुछ भी सीखा है तो 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।